बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अंदर की खबर के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है वो इस वक्त गहमा गहमी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराए जाने वाली दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में जो फुल बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज एक बार फिर अबूरी तौर पर वजीर आला पंजाब होंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद लतीफ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। इनकी राय जानेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया मोमिना। दरअसल ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है एक बेचैनी तो है और पार्टी जो सरबराह है उसके ख़त का सिलसिला भी चल रहा है। ख़त जो है वो मंगवा लिया गया है, उसे भी देखना है उन्होंने, और जल्द समाअत की बात भी कर दी गई है और स्टेटस जो है वो बहाल कर दिया गया 1 जुलाई वाला। गोया अबूरी दौर है, अबूरी ज़माना है और कई महीनों से ये अबूरी मामला जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और आज फिर वो अबूरी वज़ीर आला पंजाब हो गए हैं जनाब हमजा शहबाज। लेकिन जो जैसे कहते हैं रिमार्क्स जो आए हैं वो ये आया है कि डिप्टी स्पीकर जो है बादियुन नज़र में उसकी रूलिंग जो है वो खिलाफ आइन है, वो ऐसा नहीं कर सकते और इसकी तशरीह वगैरह जो है वो चलती रहेगी। लेकिन मैं बीइंग ए मीडिया प्रैक्टिशनर और एक मुद्दतों से इस सारे मामले को देखते हुए उसूली तौर पर जब पार्लिमानी सूरत हाल होती है तो उसमें ये होता है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है उसने ही गाइडलाइन देना होती है। पार्टी सरबराह जो है उसकी गाइडलाइन बाद में आती है, क्योंकि जो पहले लिखी जा चुकी, जो दिया जा चुका, वो सारा सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और उसके मुताबिक जो मुस्लिम लीग काफ है और जो पीटीआई है उसके मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो परवेज़ इलाही थे और उन्होंने वोट भी लिए। और ये जो सूरत हाल हुई, ज़ाहिर है जब अदालत से रिमार्क्स आए कि उन्होंने गलत समझा इस फैसले को। जो पहले फैसला दिया गया था वो पार्टी सरबराह की हदायत के मुतल्लिक़ था, तो हदायत जो है उस पर अमल तो करना होता है, लेकिन जब आप मामलात को असम्बली में ले जाते हैं तो असम्बली के मामलात दिखाने के लिए वही लोग काम करेंगे जो आपने डिप्यूट किए हुए हैं, जो आपने तय कर रखे कि ये आदमी जो है हमारी पार्टी के मामलात देखेगा। पार्टी सरबराह जो लाइन देता है उसके बाद का क्या सूरत हाल है, मेरे नज़दीक अभी जो सियासी सूरत हाल है उसमें वो चाह रहे हैं किसी तरह कि सिर्फ वोट जो हैं वो न गिने जाएं, क्योंकि अगर वोट गिने जाएंगे तो और सूरत होगी, न गिने जाएंगे तो और सूरत होगी। और अगर रेफरेंस जाएगा पार्टी सरबराह की तरफ से, जिस तरह जनाब इमरान खान की तरफ से गया था, तो 20 लोग डी सीट हो गए, तो ये लोग डी सीट हो जाएंगे और ये डी सीट हो गए तो मामलात बिल्कुल और हो जाएगा और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन करवाना पड़ेंगे और 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन करवाना होते हैं। ये जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। तो कोई भी अफोर्ड नहीं करता, ना जनाब जरदारी अफोर्ड करते हैं, ना नून लीग अफोर्ड करती है, ना काफ लीग अफोर्ड करती है। वो नए इलेक्शन अफोर्ड जो डी सीट हो के ज़िमनी इलेक्शन जो है अफोर्ड नहीं करती, क्योंकि अगर हम ज़िमनी इलेक्शन खेलते रहेंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा। आपके सामने है डॉलर कहाँ जा रहा है, मार्केटें क्रैश कर रही हैं, तो क्या हम अफोर्ड करते हैं। लेकिन एक और ख़दशा जो मुझे डर लग रहा है वो ये था कि श्रीलंका की जो कहानी सुनाई जा रही है, ये जो अभी फैसला आया है, इसके बाद की जो सूरत होगी, अगरचे ये फैसला मामलात को ठंडा करने के लिए है, लेकिन अगर ये ठंडा होने की बजाय मामला गर्म हो गया और लोग जो हैं वो बाहर निकल आए, मुश्तिल लोग, आपको पता है अभी फ़ज़ा जो बन रही है, लोगों की जो धींगा मुश्ती है, लोगों के कपड़े फाड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है, कई मेंबरान के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर ये दोनों जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं मुर्दा ख़राब करने वाली बात है, अगर इनकी तरफ लोग चढ़ दौड़े, और आपको पता है रात से जो सूरत हाल बनी हुई है, लोग वहाँ गश्त कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं, लिबर्टी मार्केट में फायरिंग भी हुई, वीगो डाले का तस्करा भी आ रहा है, तो क्या ऐसे में कोई मुल्क दुश्मन,
कोई समाज दुश्मन अगर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगा तो क्या हम अफोर्ड करते हैं ये सूरत हाल? मेरी ख्वाहिश ये है कि पिंडी को इंटरवीन करना पड़ेगा, उसे देखना होगा ये सारे मामलात। और जो जनाबे फवाद चौधरी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं ऑक्शन होंगे, तो जो अगर ऑक्शन हुआ, बिडें हुई, तो कौन बिडर, जो बड़ा बिडर है वो ले जाएगा? तो क्या मुल्क को ठेके पर दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक आप इस सारी सूरत हाल को सलीके से आगे बढ़ाएं, जमहूरियत का जो एक नाम्स हैं, जो उसकी आला अक़दार हैं, उसको साथ लेके चलें। बेहतर तरीका ये है कि जो हो रहा है उसको होने दें और ये सिलसिला आगे बढ़े। लेकिन ये जो अबूरी वाली बात है, पंजाब जो है वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को अगर आप इस तरह उज़्व मुअत्तल की तरह रखेंगे, वहाँ कोई आइन की सूरत नहीं होगी, अगर कोई जो है वो पार्लिमानी पार्टी के सिलसिले आगे नहीं बढ़ेंगे, वज़रा नहीं रखे जाएंगे, तो कायदा ये है कि कोई भी फ़ैसला जो वज़ीर आला करता है वो पार्लिमानी पार्टी और वज़रा और काबीना जो है वो देती है, तो उसे इंडोर्स करना होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि जो आप अकेले में फ़ैसला करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। असल फ़ैसला वो होता है जो काबीना देती है और काबीना के फ़ैसले को मोहर लगती है तो आगे चलता है, अदरवाइज़ वो सारे अनडू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी जो अबूरी वाला सिलसिला है, ये अबूरी काम जो है, मुल्क अबूरी मामलात से, अबूरी सिलसिलों से नहीं चलते, ये हिजान से बहरान तक का सफ़र होगा। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस पैनिक को, इस फ़ज़ा को, इस बेचैनी को ख़त्म किया जाए। हम अफोर्ड नहीं करते ये जो बेचैनी है, जो बेबसी है, जो बेएतबारी है, ये मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। इस बारे में अगर ये बात की जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनका रद्द-ए-अमल भी जल्द ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स, उन्होंने तो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हम इसको नहीं मानते और ये वो सारा कुछ। लेकिन इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस सबके सूरत हाल के बाद? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे वैसे डर लगता है इमरान जो हैं वो एक जैसे कहते हैं ना, एक एंग्री यंग मैन जैसे बिहेवियर है उनका, और एंग्री ओल्ड मैन की तरह वो बिहेव करते हैं। और वो जिसे कहते हैं ना, मुट्ठियाँ भिंचे हुए, रगें फुलाए हुए अचानक जो फैसला करते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं उनके वो लोग जो जिसे कहते हैं कि मरने मारने पर जो तुले हुए लोग हैं, वो मामलात को बिगाड़ देंगे। फिर जो हज़रत राना सनाउल्लाह हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, वो बार बार जो बात कर रहे हैं, रेंजर्स को लाया जाएगा, देखा जाएगा, फितने को रोका जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये वक्त फितने को रोकने का, बयानबाजी का, लूज टॉक का नहीं है। हमें सबको ठंडे दिल से सोचना चाहिए। और अंदर की जो बात है ना, जो वो मैं ज़रा बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में ये जो सारी गेम हुई वो जनाब ज़रदारी के कहने पर, और लोग ये भी कहते हैं कि जाली वसीयत बनाने के लिए, सादा कागज़ों पे अंगूठे लगवाने के लिए वो उनका नामे नामी बड़ा मशहूर है। तो ये सारी सूरत हाल जो है अगर ये बिगड़ती चली गई तो उनका सारा जो जिसे कहते हैं कच्चा चट्ठा वो सामने आ जाएगा। तो हम अफोर्ड नहीं करते किसी भी पार्टी हेड के बारे में इस तरह की कैफियत बन जाए और उसका एतबार ख़त्म हो जाए। और अभी जो बात की गई वो पार्टी हेड की आमरीत का तस्करा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो मैं समझता हूँ इस जमहूरी दौर में हमें पार्टी हेड की आमरीत से भी बचना होगा। ये अंदाज़ जो है उसको निकालना होगा और फिर हमें जिसे कहते हैं पार्टियों में इंतखाबात, उसकी तरफ जाना होगा। ये जो मोरूसी अंदाज़ है कि मैं सदर और फिर मेरा बेटा सदर, फिर मेरी बेटी सदर, ये जो सूरत हाल है इससे निकलना होगा। जनाब शहबाज शरीफ को अपने बेटे के अलावा कोई काबिल एतबार आदमी नहीं नज़र आता। जनाब नवाज शरीफ को अपने भाई के अलावा कोई काबिल एतबार आदमी नज़र नहीं आता था। जनाब ज़रदारी को अपने बेटे के अलावा कोई काबिल एतबार आदमी नज़र नहीं आता। ये जो अंदाज़ नज़र है ये जमहूरी नहीं है, ये आमराना है, ये मोरूसी है, इससे निकलना होगा।
بالکل، جیسے کہ آپ موروثی کی بات کی جائے، خاندانی نظام کی بات کی جائے کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے، تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ دوسری بار جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر دیا گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ اپنے کام جو ان کو سونپے جائیں گے یا جو وہ ان کا اس بارے میں معاملہ ہے وہ اپنے خوش اسلوبی؟ اچھا، دو باتیں ہیں اس میں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ دونوں جیسے کہتے ہیں نا، دونوں رولنگ ساتھ آئی ہیں. بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، یہ چیف جسٹس کا فرمانا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا حمزہ عبوری وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صوبے کو اس طرح جو چیف ایگزیکٹو جیسے کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ مرکز کو نہ صوبوں کو. تو یہ ایک عبوری نظام ہے. تو عبوری نظام جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ نظام ہوتا ہے. اس سے ہم نکلیں گے اور بعد کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. لیکن ڈرنا چاہیے ہمیں کہ اگر یہ صورتحال رہی تو یہ نقصان دہ ہوگی ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے. ہمیں اب سنبھل کے آگے بڑھنا ہوگا. اس میں وکلاء جو ہیں، جو ان کی منہ شگافیاں ہیں، وہ تو اپنے پیسے کھڑے کرنا ہوتے ہیں انہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پیسے کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے بارے میں بھی سوچا جائے، اور یہی بہتر طریقہ ہے. اس حوالے سے ابھی تازہ ترین صورتحال سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ملتوی اور التوا کا شکار ہوتی جا رہی ہے. نہیں، وہ تو ہونا تھا، کیونکہ وہ جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، وہ فرما رہے تھے کہ سنڈے کو بھی کی جائے، لیکن جو پارٹی چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، منڈے کو ہم رکھ لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ورکنگ ڈے ہے اور ویری نیکسٹ ورکنگ ڈے، اور اس میں ہونا چاہیے، اور یہ بہت جلد مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا. منڈے کو ہو رہا ہے تو اور کیا رہ گیا، اور اسلام آباد میں ہوگا. بالکل صحیح ہو گیا. سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کا جو ہے بطور وزیر اعلیٰ جو ہے عبوری وزیر اعلیٰ، عبوری وزیر اعلیٰ، بالکل عبوری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کو بنا چکے ہیں حمزہ شہباز کو. اور حمزہ شہباز آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز اپنے جو حمزہ شہباز کا جو بیہیویئر ہے، اور جو کل بھی دیکھا ہم نے اور آج بھی دیکھا، وہ ایک ظاہر ہے ایک نا امید سے وزیر اعلیٰ کا بیہیویئر ہے، نا امید سیاستدان کا بیہیویئر ہے. انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے، انہیں سب پتہ ہے، اور پھر اسی لیے وہ کہتے ہیں سدا بادشاہی اللہ پاک کی ہے. بیسکلی ان کا بننا یا نہ بننا یا نا امیدی سے نکل کے آنا، یہ تو ساری باتیں ایک طرف ہو گئی، لیکن بیسکلی وہ جس مقصد کے لیے بن رہے ہیں، جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی کس لحاظ سے وہ کس طرح سے اپنی نہیں، اب ممکن نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے اگر آپ پوچھتے ہیں ایک سینئر صحافی ہونے کے ناطے، اصولی طور پر یہ ساری گیم جو ہے، یہ ساری گیم ہی غلط ہے. کیونکہ جناب عمران خان جو ہیں وہ ایک ناکام وزیر اعلیٰ ثابت ہو چکے تھے. اگر انہیں یہ پارلیمانی سال کا جو آخری ایک ڈیڑھ سال ہے وہ دے دیا جاتا تو وہ بالکل ان کا سارا، جسے کہتے ہیں نا، سارا ان کا کرسمہ، ان کی جو ساری وہ گرینجر، وہ سارے کا سارا اس کا پول ہی کھل جانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان کو، پی ٹی آئی کو بیل آؤٹ کیا گیا. بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ساری کھکھیڑ جو ہے وہ بنایا گیا. 13 پارٹیاں ہیں، اور وہ ظاہر ہے 13 پارٹیاں ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں. وہ کیا کریں گی؟ یہ محض صورتحال کو بگاڑنے کے لیے، معاملات کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے ساری صورتحال کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے سال کوئی اچھا نہیں ہوا. تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ حمزہ شہباز ایز اے عبوری وزیر اعلیٰ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. اس حوالے سے آپ نہیں، وہ نہیں کر سکتے نا. عبوری کچھ بھی نہیں کر سکتا. عبوری تو محض جیسے کہتے ہیں نا نمائشی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو محض رکھا ہوا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے گا. ویسے بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ کابینہ ہوگی تو وہ کوئی صورتحال آگے لے کے جائیں گے. محض وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ جو 2 4 10 دن ہیں اس کے لیے ہیں. جی بالکل، 2 4 10 دن کے لیے عبوری حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے عبوری طور پر وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے. ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال کے متعلق جو ہے بتا رہے تھے پروگرام اندر کی خبر میں. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.